हेलो दोस्तों, तो हम लोग पिछली वीडियो में 19 के आर्टिकल जितने भी हैं सब हमने कवर कर लिए थे। उसमें केस स्टडी बची हुई थी। आज हम उसको जो है आपके सामने जो है लाएंगे और उसके बाद जो है अनुच्छेद 20, 21 इस तरह करते हुए हम स्वतंत्रता के अधिकार को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्ची रो रही है यार। क्या था इसमें? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी आपको जो है बोलने का और एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है। अब हमने बताया था एक्सप्रेस जो है आदमी कैसे कर सकता है, अभिव्यक्त कैसे कर सकता है, तो लिख के, बोल के या फिर शांत रह के। ठीक है, तो एक जो है मामला आया है 1986 में, बिजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। 1986 इसमें हुआ क्या कि विजय इमैनुअल और इनके जो भाई थे, ये लोग जो है राष्ट्रगान हो रही थी स्कूल में, कॉलेज में, और उन्होंने जो है गाना नहीं, चुप रहा। तो स्कूल वालों ने इनको जो है स्कूल से निकाल दिया नाम काट के। फिर ये लोग जो है हाई कोर्ट गए, वहां हार गए केस को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें जो है केस में फैसला दिया कि भाई आपके बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार शामिल है। तो अतः चुप रहने का अधिकार 19(1)(a) के तहत जो है मौलिक अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना था इसमें। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इस केस में चुप रहने का अधिकार आया था। चुप रहने का अधिकार इसके तहत क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और केस देख लेते हैं। 2004 का केस है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2004 से पहले आप अपने घरों पे जो है झंडा नहीं फहरा सकते थे। झंडा फहराने के अधिकार को लेकर नवीन जिंदल ने जो है कोर्ट में केस किया, और तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि झंडा फहराने का अधिकार 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में जो है शामिल होगा। अतः इसको भी मौलिक अधिकार माना। झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, किसमें? 19(1)(a) के तहत। क्लियर है? अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 जो है आप लोग को पता होगा, स्वतंत्रता के अधिकार में जो है हमारा दूसरा वाला अधिकार है, अपराध के खिलाफ दोष संबंधी जो भी जो है चीजें होती हैं उससे थोड़ा सा आपको संरक्षण प्रदान करता है। अपराध के खिलाफ, अपराध के विरोध, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब कि आप या कोई अपराधी व्यक्ति हो, उसके भी जो है जो प्रूफ है, जो दोष है उसका सिद्ध है, उससे कि संरक्षण मिलेगा। अब दोष सिद्ध कैसे होता है, तो ये आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे इसमें अंदर तो आपको बताते हैं। जैसे इसमें आर्टिकल 20 में आप देखेंगे टोटल 3 क्लॉज है। ठीक है, आपको इसको पूरे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता ही देते हैं। क्लॉज, हर एक क्लॉज याद नहीं रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो ध्यान रखना है। आर्टिकल 20(1) जो है, 20 का 1 जो है क्लॉज, वो क्या बताता है कि आपको जो भी जो है अपराध जो है किए हैं, अगर वो उस समय कानून में शामिल है तभी जो है अपराध माना जाएगा। जैसे आदमी ने कोई कृत्य कर दिया, ठीक है, कोई कार्य किया, और यदि वो अपराध है कि नहीं इसका गणना करना हो तो उस समय जो है कानून है और वो उसको अपराध मानता होगा, तभी जो है वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। ठीक है, उसको जो सजा मिलेगी उसी समय के जो है कानून के तहत मिलेगी, ना कि पिछले जो है कानून के तहत मिलेगी। ठीक है,
सजा जो है भूतकाल में प्रभावी नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब इसको जो है हम लोग हेडिंग से समझते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पूर्व भूतलक्षी कानून भी कहते हैं इसको, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। भूतलक्षी कानून का सिद्धांत, भूतलक्षी कानून का सिद्धांत। से संरक्षण, भाई आपको इससे संरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि आपने क्राइम किया आज और भविष्य में जो है मान लीजिए कि जो है आपने आज कोई क्राइम कर लिया, बकरी चुरा लिया, और आज जो है कानून में इसको जो है अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है, अपराध नहीं माना जाता है। बाद में जो है चल के एक कानून बन गई कि बकरी चुराने वाले अपराधी होंगे, तो आपने ये क्राइम भूतकाल में किया है, इसलिए ये आप पे लागू नहीं होगा। यही चीज संरक्षण देता है 20(1), समझे। तो यही चीज है कि जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण का मतलब क्या है कि जो भी पास्ट में हमारी की गई जो है कृत्य है उससे हमको संरक्षण मिली है, कि अगर अभी जो है वो कानून में जो है दर्ज नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं है, तो बाद में अगर चल के जो है कोई कानून बन जाता है तो हम जो हमारी कृत्य है वो उसके दायरे में नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 के 2, दोहरे दंड से संरक्षण। तो इसमें हम क्या क्या बताएं, यहां पे नोट डाउन कर दें क्या, कि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है अगर वो वर्तमान के अपराध संहिता में शामिल है, संहिता में शामिल, अपराध संहिता में शामिल, तब तो जो है वो अपराध माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। पहली पॉइंट थी इसमें। दूसरी पॉइंट और क्या थी कि अपराध किए हुए जो है व्यक्ति को, अपराध किए गए व्यक्ति को, यहां देखिए हर बार व्यक्ति वर्ड यूज हो रही है, मतलब ये सारे लोगों के लिए है, नागरिक के लिए भी है, गैर नागरिक के लिए भी है। तो व्यक्ति को जो अपराध संहिता उस समय है उसी समय के कानून के तहत सजा मिलेगी, कानून के तहत सजा मिलेगी, न कि जो है भूतकाल या फिर बाद में चेंज होने वाले कानून के तहत, ठीक है। तो इसके तहत नहीं मिलेगी, जो वर्तमान में जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। यही 2 पॉइंट उसमें था। और ये डबल जीओपार्डी क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ने अगर क्राइम किया है तो उसी क्राइम के लिए उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति ने अगर एक कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध के लिए अगर उसको एक बार दंड मिल गई है तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। इसी से संरक्षण ये करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद ये हो जाता है कि जो विभाग के लोग होते हैं, ठीक है, विभाग के लोग या सरकारी लोग, उन पे विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, और प्लस जो है जो सीआरपीसी वगैरह आईपीसी जो पहले थी उनके तहत भी उन पे कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह से ये उन लोग पे दोहरा जो है दंड से संरक्षण एक तरह जो है नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर एक क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसे जो है एक ही बार सजा मिलेगा, ठीक है। अभी इसके केस स्टडी हम लोग जो है देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसको मैं बता दूं। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, या फिर कहिए कि खुद के खिलाफ गवाही देने के विरुद्ध संरक्षण। कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ, यदि कि हमने जो है मान लीजिए कोई कार्य कर दिया, पुलिस ने हमको चोरी के आरोप में पकड़ लिया, अब पुलिस हमसे जो है ये कबूल करवाना चाहती है कि जो है नहीं, तुम जो है कबूल करो कि जो है तुम चोरी के आरोप में पकड़ाए हो, तो उसके विरुद्ध हमें संरक्षण है कि हम जो है अगर किए हो
तो जो है कबूल करें, ना किए हो तो भी कबूल करें। लेकिन जो है मतलब कहने का मतलब यह है कि जो है अगर हम चाहें तो कबूल करें, ना तो चाहे तो चुप रहें। ठीक है। तो आत्म अभिशंसन का संरक्षण का यही जो है चीजें हैं। अब इससे भी एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे। तो पहले तीनों आपको समझ में आ गया। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है क्या है कि जो है जो भी जो है वर्तमान में कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, कोई भूतकाल वाली कानून के तहत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने जितनी मात्रा तक जो है अपराध किया है उतनी मात्रा तक उसको सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब यह है एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। हाँ, एक क्राइम में जो है एक कार्य में कई क्राइम हो गए तो उसके लिए अलग सजा मिल सकती है। ठीक है। जैसे कि आप गए जो है पहले जो है चोरी करने के बाद जो है आपको देखा नहीं गया, जो है कोई लड़की मिली, आपने उसका इज्जत लूट लिया। उसके बाद आप जो है दूसरों से छुपाने के लिए उसका जो है हत्या कर दिया, तो इसमें तो 3 क्राइम कर दिया आपने। ठीक है। तो ऐसा नहीं करें कि हम गए चोरी के लिए तो जो है एक ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें जो है ध्यान रखेंगे। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब ये है कि जो है आपको खुद के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें जो है आपको कई सारे अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि आपका जो है डीएनए वगैरह, डीएनए जो पुलिस जो है जांच कराती है। ठीक है। ब्रेन मैपिंग, ये सब जो है आपके जो है बिना इजाजत के नहीं की जा सकती है, ये जो है आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें जो है इसके एक दो केस स्टडी पढ़ लेते हैं। तो 19(2) के तहत, सॉरी 20(2) के तहत एक मामला आया था, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बम्बई राज्य। हुआ क्या था कि इन्होंने विदेश से ये जो है सोना लेके आ रहे थे। सोना लेके आने के क्रम में जो है इन्होंने जो है जितना लिमिट होती है लाने के लिए उससे जो है कहीं ज्यादा जो है सोना ये लेके आ रहे थे। तो कस्टम अधिकारी जो थे इनकी सोना को सीज कर लिया, इनके गोल्ड को सीज करने के बाद उन पे जो है फॉरेन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है कार्रवाई भी करने लगे। तो इन्होंने जो है बोला कि भाई साहब, जब मेरा जो है उतना गोल्ड आपने सीज कर लिया तो एक बार तो हमको ऑलरेडी सजा दे ही दिया, क्योंकि हमें पैसा की लॉस तो हो गई। अब दोबारा जो है इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मतलब क्या है। तो यही मामला उठा के लेके चले गए वो कोर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप जो है जो भी ये क्राइम किए हैं भाई, वो दोहरे दंड के संरक्षण से आपको मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि ये जो है चीजें केवल न्यायिक चीजों पे लागू होती हैं। न्यायिक अथॉरिटी जो होती है ना, उस पे ये लागू होती है कि ये दोहरे दंड से संरक्षण उसको प्रदान है। प्रशासनिक चीजों पे जो है आपको दोहरे दंड से संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें प्रशासनिक प्रशासनिक प्राधिकरण इसमें शामिल नहीं होते हैं, यही चीज वो बोला था। अगला जो केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धनी का, बहुत ही मजेदार केस है, बहुत ही अच्छा केस है, 1978 का। 20(3) के तहत नंदिनी सतपथी, ये जो है उड़ीसा की पूर्व सीएम थी, और पीएल धनी जो है एक पुलिस ऑफिसर थे। तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो पीएल धनी को दूसरी गवर्नमेंट ने जो है जिम्मा दिया कि भाई इनके खिलाफ जो है आप जो भी क्राइम वाला जो सीन है, घोटाला वोटाला, वो सब जो है कबूलवाइए। ठीक है। तो नंदिनी सतपथी को जो है अरेस्ट करके और इनको जो है टॉर्चर किया जाने लगा कबूलवाने के लिए। उस समय सीआरपीसी हुआ करती थी 161 का 2। नंदिनी सतपथी जो है नहीं कुछ बोली, चुपचाप रही। तो जो है यही चीज जो है मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जब जब जो है ये सारी सामने आई बातें कि ऐसी ऐसी चीजें हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये तो ऑलरेडी संविधान में लिखा है। प्लस जो सीआरपीसी का 161 का 2 है उससे भी ये संरक्षण प्रदान करता है। इसको आज हम लोग BNSS 180 में देखते हैं।
तो इसका मतलब कि जो है आप ये जो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 180 के तहत पुलिस आपसे जो है कबुलवा सकती है, उससे भी जो है आपको संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अभी पूरा 180 आप जो है या तो पढ़ेंगे खुद से तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में देखा जाएगा, जब समय मिलेगी तो हम जो है कुछ कुछ मेन चीजों को आपके सामने बताएंगे। तो नंदिनी शतपथी का मामला जो है यहाँ से आया कि भाई आपको जो है चुप रहने का जो अधिकार है, शांत रहने का, खुद के खिलाफ जो है न बोलने का अधिकार, वो जो है इनके विरुद्ध भी जो है शामिल है। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल 20। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21।